हाय गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हो एंड ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी सिविक्स की बुक से, विच इज चैप्टर नंबर 7, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। सो गाइस, ये यार आपको पता ही है, जब भी मैं कोई नया चैप्टर स्टार्ट करती हूँ उससे पहले ही बता देती हूँ यार ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। ऐसे यार मैं थोड़ा आपको ना अंदेशा कह रही हूँ, हाँ मतलब ऐसे बता देती हूँ। ठीक है। तो लेकिन यार ये वाला जो चैप्टर है ना, विच इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये काफी डीप नॉलेजेबल चैप्टर। मैं ये नहीं कहूंगी कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आने वाला है, लेकिन हाँ डीप है, नॉलेजेबल चैप्टर है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा, वरना कुछ भी दिमाग में भाई पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। व्हेन अपराजिता इज हियर, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से यार ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसी वीडियो के अंदर इसका एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। फिर मतलब देख रहे हो ना, भारी भरकम से नाम है। अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये हम पढ़ेंगे। फिर यार अब जानते ही हो आप लोग, क्लास 10th में आ गए हो तो अच्छे खासे टॉपिक्स होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं। सो गाइस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हियर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। फिर आपका आएगा गाइज एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, और फिर आएगा डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अच्छे खासे टॉपिक आप देख ही सकते हो, अच्छा खासा टॉपिक इसमें है। ठीक है। अब यार घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जितना आपको लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट, उतना ही आसान सा टॉपिक है। हमारे भारत को ही लेकर चलेंगे, भारत के ही रिगार्ड पे पूरा ये सारा चैप्टर हमें बता रहा है। सो गाइज, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो यार डेमोक्रेसी शब्द बहुत सुन रहे हैं। इस डेमोक्रेसी का मतलब असल में क्या होता है ये जानना हमें बहुत जरूरी है भाई। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? आई नो बहुत लोग जानते हो, लोकतांत्रिक देश हमारे भारत को कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मैं फिर भी आपको बता देती हूँ गाइज। डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां पे उसकी सरकार उसके लोगों द्वारा चुनी गई है और चलाई जा रही है। इसे कहते हैं लोकतांत्रिक देश, यानी कि अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमारी भारत वाली जो कंट्री है भाई, ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि इसको भी लोगों द्वारा चलाया जाता है। जब हम वोट देते हैं तब सरकार बनती है, इलेक्शन होते हैं, आगे जाके वो पार्टी जीतती है, सरकार बनाती है। सरकार के जितने भी कायदे, कानून, उसूल, वो सब हमारे लिए तो बनाए गए हैं। ये सरकार काम किसके लिए कर रही है? सड़कें किसके लिए बनाती है? पानी किसके लिए छोड़ती है? हमारे लिए छोड़ती है। सो इंसान, जो हमारे जितने भी आम आदमी है, जनता है, जनार्दन है, वही तो भाई सरकार बना रही है अपनी तरफ से। उसी के पास सारी पावर है सरकार बनाने की, है ना। वो गिरा भी सकती है सरकार, किसी को हरा भी सकती है, किसी को भाई जिता भी सकती है, गोल्डन डेज भी ला सकती है। सो दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, जहां पे कोई तानाशाह आके रूल नहीं कर रहा है, जहां पर राजा कोई आके रूल नहीं कर रहा है, आपको उसकी प्रजा बन के नहीं रहना पड़ रहा है, जहां पे आप खुद ही किंग हो। लेकिन ये डेमोक्रेसी कितना ज्यादा सच होता है? क्या सच में आम आदमी ही यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल होता है? तो ये डेमोक्रेसी का शब्द ये कितना हमारे भारत पे कितना दिखता कितना है, या सिर्फ शब्द बनकर रह गया है? ठीक है। सो क्या हम सरकार पे राज कर रहे हैं? सरकार हम पे राज कर रही है? बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सो डेमोक्रेसी कैन बी थॉट ऑफ एज पावर ऑफ द पीपल। यप, डेमोक्रेसी को आप ले सकते हो पावर ऑफ द पीपल, अ वे ऑफ गवर्निंग विच डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द पीपल। हम खुद के तरीके से गवर्न कर सकते हैं। हमें जो पार्टी अच्छी लगेगी कि भाई ये सरकार बना सकती है, हम उसको जाके वोट देते हैं, फिर वो आगे जाके पार्टी जीतती है, हमारे तरीके से तो चलती है। अगर हमें कोई कायदा कानून अच्छा नहीं लग रहा है हमारे संविधान के अंदर जो है, तो हम उसको बदलवा भी सकते हैं, मोर्चे कर सकते हैं, मूवमेंट, स्ट्रगल कर सकते हैं, और इस पर हमें कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारे राइट्स में आता है। राइट टू स्ट्रगल, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बहुत सारे राइट्स हैं हमारे, है ना। सो गाइज, देखा जाए तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो लोकतंत्रता हमारे देश के अंदर लागू हो रखी है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हम लोगों ने जो अपना रखा है, इसका आउटकम क्या आता है, यानी कि इसका परिणाम क्या मिलता है? क्या सच में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है? क्या सच में लोगों द्वारा ये जो सरकार बिठाई जाती है सच में लोगों के लिए काम करती है? क्या सच में ये ऐसे देशों में लागू होनी चाहिए जहां पे इतनी ज्यादा अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग डिग्निटी,
डाइवर्सिटी कल्चर वाले लोग हैं, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। ठीक है, एज यू नो गाइस, भारत एक बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर, डाइवर्सिटी, खाना खाना तो मुझे बोलना ही होता है, तो ये सारी कितनी सारी चीज़ें हैं यार भारत में अलग अलग। तो यहाँ पे ये जो लोकतंत्रता नाम का जो मॉडल है, डेमोक्रेसी, क्या गुल खिला रहा है भाई, क्या परिणाम क्या मिल रहा है इसको लाने से हमारे भारत में। ठीक है, क्या ये सबको एक साथ एकत्रित करके रखता है, क्या लोगों में लड़ाई वगैरह कम करवा रहा है, वगैरह वगैरह, हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। सो इन दिस चैप्टर वी वुड डिस्कस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि यार ये डेमोक्रेसी मॉडल हम जो भारत में लेके आ गए हैं, इसका परिणाम क्या मिल रहा है ना। हम कुछ भी यार नई चीज लेकर आते हैं, ठीक है, समझ लीजिए माइक्रोवेव खरीद के लेकर आ गए, उसका परिणाम क्या मिल रहा है, किस काम में आ रहा है वो। तो खाना गर्म करने में आ रहा है भाई, केक बनाने में आ रहा है, चिकन पकाने में आ रहा है, पिज्जा बनाने में आ रहा है, बहुत तरीके। दिस इज आउटकम, मतलब मैं जो लेकर आई उसका परिणाम मुझे ये मिल रहा है। तो लोकतांत्रिक देश भारत को बनाने का क्या परिणाम हो रहा है भाई, क्या बहुत दंगे हो रहे हैं, क्या कोई फायदा नहीं हुआ है, क्या सच में लोगों के अंदर एक अच्छी चीज, मतलब ये अच्छा काम कर रहा है लोगों पे, क्या लोगों के पास राइट्स हैं, क्या सच में ये डेमोक्रेसी का मतलब लोगों द्वारा चलाया गया गवर्नमेंट, ये सच में ये रियलिटी में चीज हो रही है, लोग ही चला रहे हैं, कोई और उनको चला रहा है। ठीक है, तो कितना लोगों का नुकसान है इस चीज से, कितना लोगों का बेनिफिट है, सब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी इज वेरियस रिस्पेक्टेड वेज सच एज क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग। क्या ये हम जो इलेक्शन द्वारा आगे जाके एक सरकार बनती है, इलेक्शन जीत जाती है जो पार्टी, वो सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है, ये सब जो चल रहा है ये प्रोसेस वाइज चल रहा है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। वोट दो, सरकार बनाओ, ऐसे तरीके से। फिर वो सरकार अगर अच्छा काम नहीं करेगी 5 साल में हटा के फिर एक नई सरकार आएगी। ये सब मॉडल्स, ये जो हमारे भारत में चल रहे हैं, कितने सक्सेसफुल है, क्या इसका आउटकम क्या है, क्या ये बढ़िया चल रहे हैं, कुछ और जरूरी है कुछ नया लेकर आने का। इकोनॉमिक वेलबींग, क्या लोकतंत्रता से इकोनॉमिक वेलबींग पर कोई प्रभाव पड़ता है या वो खराब होती जा रही है। इनइक्वालिटी, ये काफी हद तक डेमोक्रेसी इनइक्वालिटी को हटाती है। एक लोकतांत्रिक देश में मैंने बोला था हर आदमी के पास एक हक है, विच इज राइट टू वोट। आप दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, आप बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, कुछ भी हो, आपके पास ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है। राइट टू जस्टिस, राइट टू लिबर्टी, राइट टू वोट आपसे कोई नहीं छीन सकता है। सो ये सब चीजें भारत में लाने से इनइक्वालिटी कम हुई है। जी हाँ, हुई है। ठीक है, तो यही पढ़ने वाले गाइस कि क्या इस डेमोक्रेसी से सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, दंगे फसाद कम हुए हैं, फ्रीडम सबको मिलती है, डिग्निटी सबको मिलती है, क्या सारे लोगों को उनके हक मिल रहे हैं, लोगों द्वारा चलाया गया देश क्या सच में लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्या सच में लोगों को सब हक मिल रहे हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम, ये कुछ ऐसे गाइज ऐसे राइट्स हैं जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। ठीक है, सो देखा जाए तो यही हम पढ़ने वाले गाइज क्या डेमोक्रेसी का परिणाम हो रहा है। एक चीज लास्ट में बता दूं गाइज, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, आम आदमी के पास पावर है, आम आदमी अपने तरीके से सरकार चुन के खुद को गवर्न करवाती है ना। लेकिन दंगे तो फिर भी होते हैं, लड़ाइयाँ फिर भी होती हैं, छोटे मोटे धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट भी आपने देखे होंगे, कहीं पे मंदिर उजड़ रहा है, कहीं पे टेम्पल गिर रहा है। यही हम पढ़ने वाले हैं, इसकी डेमोक्रेसी आने पर भी ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, दंगे फसाद तो होते हैं गाइस, दिक्कतें तो अभी भी चल रही होती है, बहुत सारी, इकोनॉमी गिर रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, क्यों? लोकतांत्रिक तो ये लोकतंत्रता तो बहुत अच्छा मॉडल है, फिर भी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, क्या रीजन है, वही सब हम पढ़ने वाले गाइस। इसके नेक्स्ट टॉपिक में अच्छी तरीके से, काफी मेन टॉपिक है, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक पे हम लोग भाई जल्दी से मिलते हैं आपसे, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो यार कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मोटिवेशन मिलती है भाई। ठीक है, आपके कमेंट में सारे पढ़ती हूँ और छोटे छोटे हार्ट भी दे देती हूँ। ठीक है, मेरे हार्ट होते हैं वो, ठीक है, मेरी हार्ट होते हैं वो। ठीक है, तो यार गॉड ब्लेस एवरीवन, दूसरे वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।